फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा बेबी स्वेटर लेके आई हूँ। आज इस स्वेटर का पार्ट 3 है। आज के वीडियो में मैं आपको इस पार्ट 3 में स्वेटर की गोल गले की बुनाई बताऊंगी। फर्स्ट पार्ट मैंने इसका अपलोड किया है बैक पार्ट। सेकंड पार्ट में मैंने इसके फ्रंट पार्ट में कितने फंदे ले, डिजाइन कैसे डाले, मुड्ढे की घटाई कैसे करें और गले की घटाई कैसे करें, ये मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया था। और ये हमारा राउंड में गोल गला बन के आया है। और आज की वीडियो में हम इस गले की बुनाई करेंगे। तो चलिए इसकी बुनाई शुरू करेंगे। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने स्टेप बाय स्टेप अपलोड किए हुए हैं। ये हमारा 9 से 10 साल के बच्चे के लिए स्वेटर मैंने बुना है। बहुत ही इजी वे में मैंने इसको बनाया है। अगर आप बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए, डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो देखिए, दोनों पार्ट मैंने कंप्लीट बना लिए हैं। गले की मैंने घटाई की हुई है। अब हम यहाँ से इसके फंदे उठाएंगे। तो फंदे देखिए कैसे उठाएंगे। फंदे हम यहाँ से उठाने शुरू करेंगे। जो ये शोल्डर का जॉइंट है, यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। ऐसे राउंड में हम इसके फंदे ऐसे उठाते जाएंगे। तो जो मैंने ये नीचे बॉर्डर बनाया है ये डबल कलर में, इसी तरह से हम इसका गले का बॉर्डर बनाएंगे। तो गले में मैंने इसके नीचे यहाँ पर भी 10 नंबर की सिलाई यूज की थी और यहाँ पर भी मेरे पास ये गले वाली 10 नंबर की सिलाई है। अगर आप इसको इसे गले वाली सिलाई से बुनना चाहते हैं तो आप इससे बुन सकते हैं। और आपके पास ये राउंड नीडल है, ये तार वाली, तो आप इससे भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो देखिए, एक बार आप ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ से लेके और यहाँ तक है 35 फंदे हम इसके अंदर उठाएंगे और 35 फंदे हम यहाँ पर उठाएंगे। तो टोटल 70 फंदे बन गए। और 40 फंदे हम उठाएंगे बैक पार्ट के। तो 70 और 40 बन गए 110 फंदे। और 14 फंदे हमने ये यहाँ पर डाले हुए हैं। तो टोटल 124 फंदे बन जाएंगे हमारे यहाँ पर। 1-2 फंदा कम ज़्यादा अगर हो जाएगा तो उसको सेट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से ये बहुत ही अच्छे से राउंड में बन के आया हुआ है। अब हम यहाँ से धागे को ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए अब इसको बुनना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने ये धागा ज्वाइंट कर लिया है। मेरी ये 3 प्लाई की बुन है। मैंने इसमें इस स्वेटर को बुना है। अगर आप इसको इसी में बुनना चाहते हैं तो आप जितने फंदे मैं उठाऊंगी इतने ही फंदे आप उठा लीजिएगा। और आप अगर बनाएंगे, जैसे ये नॉर्मल वूल होती है, ये सिंगल वूल होती है, इसमें अगर आप बनाएंगे तो आप यहाँ पर 2 फंदे बैक में ज़्यादा कर लीजिएगा और 2 फंदे यहाँ पे ज़्यादा कर लीजिएगा और 2 फंदे यहाँ पे ज़्यादा कर लीजिएगा। परफेक्ट साइज बन के आएगा। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो चलिए बुनना शुरू करेंगे। अगर आप ये गले वाली सिलाई से बुनेंगे तो बैक के फंदे एक नीडल में उठाएंगे, फिर ये साइड के एक नीडल में उठाएंगे और फिर ये तीसरे नीडल में उठाएंगे और फिर इसको राउंड में बुनते हुए जाएंगे। तो चलिए मैं आपको इसी नीडल में बुन के दिखा देती हूँ किस तरह से हम फंदे उठाएंगे। तो जो ये बैक का पार्ट है इसमें हम यहाँ पर 40 फंदे उठाएंगे। तो देखिए, यहाँ से हम सिलाई डाल लेंगे। ये धागा ज्वाइंट किया हुआ है। यहाँ से इस तरह से हम फंदा बनाएंगे। इस तरह से एक, फिर दूसरी चैन नज़र आएगी, इसके अंदर से डाल लेंगे 2, फिर तीसरी चैन नज़र आएगी, इसके अंदर से डाल लेंगे 3, फिर ये चौथी चैन नज़र आएगी, इसमें से डाल लेंगे 4। तो इसी तरह से करते हुए हम यहाँ तक, जो ये कंधे का ज्वाइंट है, यहाँ तक टोटल हम 40 फंदे उठाएंगे। तो देखिए, ये बैक पार्ट से मैंने 40 फंदे यानी 40 फंदे मैंने उठा लिए हैं। अब लेंगे फ्रंट वाला पार्ट। यहाँ से अब देखिए, इस नीडल को यहीं पर छोड़ देंगे। अब दूसरी नीडल लेंगे और इसमें यहाँ से जहाँ तक हमने सेफ्टी पिन में फंदे डाले हैं यहाँ तक
35 फंदे उठाएंगे इसी तरह से। यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, सेकंड सिलाई लेंगे और ऐसे बनाएंगे, 1 और 2 3, बराबर बराबर गैप रखते हुए इसी तरह से यहाँ तक सेफ्टी पिन तक 35 फंदे आप उठा लीजिए। तो देखिए 35 फंदे ये मैंने फ्रंट वाले पार्ट से एक साइड से उठा लिए हैं। अब जो हमारे फंदे ये सेफ्टी पिन में हैं, इनको हम एक नीडल में डाल लेंगे। ऐसे निकाल लेंगे और इस नीडल के अंदर इनको डाल लेंगे। तो ये 14 फंदे हैं, ये मैंने नीडल में डाल लिए। अब इन फंदों को बुन लेंगे ऐसे। तो ये फंदे हमने बुन लिए। अब देखिए जो फ्रंट का आगे वाला पार्ट है साइड का, 35 फंदे हम इसके अंदर से उठाएंगे। तो यहाँ से लेंगे, इस सिलाई को अब यहीं पे छोड़ेंगे और तीसरी सिलाई लेंगे और तीसरी सिलाई लेके ऐसे फंदा बुनेंगे। फिर यहाँ से लेंगे, फिर से बुन लेंगे ऐसे। फिर इसके अंदर डालेंगे, फिर से फंदा बनाएंगे। तो इसी तरह से करते हुए यहाँ तक, जहाँ से हमने फंदे उठाने स्टार्ट किए थे, यहाँ तक 35 फंदे हम उठा लेंगे। तो ये सभी फंदे मैंने उठा लिए हैं। ये 40 फंदे हमारे यहाँ पर बैक के, 35 फंदे फ्रंट के और 35 फंदे ये फ्रंट के और 14 फंदे हमारे यहाँ सेंटर में हमने जो सेफ्टी पिन में डाले थे। तो टोटल 35 और 35 70 और 40 110 और 14 फंदे आगे थे। तो टोटल हमारे राउंड में ये 124 फंदे बन गए। अब हम जैसे हमने ये बॉर्डर बनाया था इसी तरह से हम बॉर्डर बनाएंगे। 2 फंदे पिंक से बनाएंगे, 2 फंदे येलो से बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इन फंदों को बुनेंगे। तो देखिए किस तरह से हम बुनेंगे। यहाँ से अब हम अपना जो पिंक कलर है इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ से जहाँ से हमने फंदे उठाने शुरू किए थे, यहाँ से हम इस धागे को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से इसको ज्वाइंट करके एक नोट यहाँ पर लगाएंगे। बहुत ही इजी वे में मैं आपको इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाना बताती हूँ ताकि आपको बुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो बैक के स्टार्टिंग के फंदे हैं, बैक पार्ट में फंदे उठाने शुरू किए थे, यहीं से बनाना शुरू करेंगे। तो ये 2 फंदे हम पिंक से बनाएंगे ऐसे। पिंक धागे को पीछे ही छोड़ेंगे और येलो को आगे की तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे ऐसे। 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे। फिर इस धागे को पीछे की तरफ करेंगे और जो पिंक धागा है इसको पकड़ेंगे और 2 फंदे पिंक से ऐसे सीधे सीधे बनाएंगे। जो हमने सेकंड कलर लगाया है इसके फंदे हम सीधे बनाएंगे और जो हमारा बेस कलर है इसको हम आगे करेंगे, इससे हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। इस तरह से उल्टे बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे और जब आप इसको बुनते बुनते राउंड में आएंगे तो इसी तरह से आएंगे। 2 पिंक के सीधे, येलो के उल्टे, पिंक के सीधे, येलो के उल्टे। तो ऐसे ही राउंड करते हुए जब आप यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर आएंगे
तो आपके फंदे ये पिंक हैं तो ये फंदे येलो होने चाहिए। अगर पिंक ही बन गए तो यहाँ पर डिजाइन अच्छे से नहीं बन के आएगा। अगर फंदा कम ज़्यादा हो तो एक फंदा कम कर दीजिए और कम हो तो ज़्यादा कर लीजिए। यहाँ पर येलो फंदे उल्टे आने चाहिए। तो अब फिर देखिए, फिर से हम पिंक का बनाएंगे। हर बार इसी तरह से बुनते हुए चारों तरफ से बुनते जाएंगे। फिर धागे को आगे करेंगे, ऐसे ही 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे और फिर से धागे को रखेंगे, 2 फंदे सीधे। बहुत ही आसान तरीके से ये रेडीमेड लुक में एकदम गला बन के आएगा और बहुत ही प्यारा सा बनेगा। इसी तरह से इस पूरी नीडल के फंदे बुनेंगे, फिर इसके बुनेंगे और फिर इसके बुनेंगे। फिर यहाँ से जो पिंक है पिंक के बनाएंगे, सीधे उल्टे हैं उल्टे, सीधे हैं सीधे, ऐसे ही बनाते हुए इसके हम राउंड में बनाते जाएंगे बॉर्डर की। जैसे मैंने ये सिलाइयाँ बुनी हुई हैं सेम इसी तरह से हम बुन लेंगे। तो ये एक राउंड में चारों तरफ से पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ लास्ट में आके फिर बताती हूँ। तो देखिए, सभी नीडल के फंदे मैंने 2 पिंक 2 येलो 2 पिंक 2 येलो ऐसे ही करते हुए हमने राउंड इसका बुन लिया है। एक सिलाई हमारी कंप्लीट होने को है। लास्ट के ये 2 फंदे हैं लास्ट में, तो देखिए ये यहाँ पर हमारे येलो ही आए हैं। तो आप भी इसी तरह से ध्यान रखिएगा कि 2 फंदे ये उल्टे येलो के। अब जब सेकंड सिलाई शुरू करेंगे तो फिर से देखिए इस तरह से आ जाएंगे, ये पिंक येलो फिर से पिंक आ गई। सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब आप फर्स्ट रो में बुनना स्टार्ट करें तो सीधे फंदे हैं तो इसके साथ में उल्टे आने चाहिए, उल्टे हैं तो सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे, ऐसे ही बनता जाना चाहिए। तो इसके जैसे ये एक सिलाई बनाई है इसी तरह से हम इसका पूरा राउंड बनाएंगे। इसकी बॉर्डर की लेंथ को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारी सेकंड सिलाई यहाँ से शुरू हो चुकी है। तो ये 2 फंदे सीधे, धागा पीछे रखेंगे, येलो को आगे की तरफ करेंगे और ये उल्टे फंदे हैं जो इनको उल्टा बनाएंगे, ऐसे उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से जो ये पिंक वाले हैं इनको सीधा बुन लेंगे। तो जैसे एक सिलाई बनाई है इसी तरह से ही हमारा पूरा बॉर्डर बन के ये तैयार हो जाएगा। तो जितनी लेंथ इसकी बन के कंप्लीट होगी वो मैं इसकी कंप्लीट कर लेती हूँ। सेम ऐसा ही बॉर्डर ये बन के आ जाएगा जैसा ये यहाँ पे नीचे पार्ट में बनाया हुआ है, 2 उल्टे 2 सीधे का डबल कलर में। इसी तरह से हम ये गले का बना लेंगे। तो इसको मैं बना लेती हूँ। राउंड में इसकी 18 से 20 सिलाइयाँ बनेंगी। ये मैं बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे इसको फिर कैसे करेंगे। तो देखिए ये इतना बॉर्डर बना के मैंने कंप्लीट किया है। ये हमारी टोटल रोज गिने तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 रोज हमने ये बना ली है। अब हम यहाँ से पिंक धागे को कट करेंगे और अब सिर्फ हम यहाँ येलो धागे से बनाएंगे। 2 फंदे ये जो पिंक वाले हैं इनको अब हम येलो से ही बनाएंगे। पिंक धागा कट करके और मैंने येलो के साथ इसको ज्वाइंट कर दिया है, यहाँ पे नोट लगा दी है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। अब 2 फंदे उल्टे, जहाँ से हमने बॉर्डर बनाना स्टार्ट किया था कंधे के ज्वाइंट से, ये यहाँ पर कंधे का ज्वाइंट है, यहाँ पर आके हमारा राउंड कंप्लीट हो जाता है। तो यहीं से ही अब हमने सिंगल कलर से बनाना शुरू किया है। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से 2 सीधे, ऐसे ही बनाते हुए 12 सिलाइयाँ हमने ये जैसे डबल कलर में बनाई हैं। और अब 8 से 10 सिलाइयाँ हम इसकी सिंगल धागे से इसी येलो कलर से ही बनाएंगे। 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे,
क्योंकि इस बॉर्डर को हमने डबल बुनना है तो इसकी थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा बनेगी। 2 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से 2 फंदे उल्टे। तो इसी तरह से करते हुए इसकी लेंथ को हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे आगे इसको किस तरह से सेट करेंगे। तो ये बॉर्डर की लेंथ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर इस फंदे को वापस इसी निडल पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। फिर इस फंदे को वापस इस निडल पे लेंगे और आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। जो ये 2 का 1 करेंगे, इस फंदे को ज़्यादा नहीं टाइट करेंगे, इस फंदे को नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे। वापस इसी पे करेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे और नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे। अगर इसको टाइट रखेंगे तो ये गला टाइट हो जाएगा और बच्चे के सिर में फिर सिलने के बाद नहीं आएगा। तो इसको नॉर्मल रखते हुए फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। तो देखिए इस तरह से इन सभी फंदों को राउंड में इस तरह से बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो इसको करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको। तो देखिए गले के सभी फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करके इसको डबल वाला गला बनाएंगे। तो सुई में धागा डालेंगे, धागे को थोड़ा सा लंबा डालेंगे और अब इसकी हम यहाँ से सिलाई करेंगे। इसको देखिए इस तरह से करेंगे, अंदर की तरफ ऐसे मोड़ेंगे। जो ये ऊपर वाली फंदे बाइंड ऑफ हुए हैं ये किनारी, और जो फंदे उठाए थे ये वाली किनारी, और ये यहाँ पर हमारा कंधे का ज्वाइंट है। इसके यहाँ पे इसको रखेंगे ऐसे और यहाँ से इसको सिलना शुरू करेंगे। यहाँ पे पहले एक नोट लगा लेंगे और अब इसकी सिलाई करेंगे। तो धागे को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, इस तरह से रखेंगे। इस किनारी के अंदर से डाल लेंगे सुई और इसके अंदर से डाल लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से डाल लेंगे और फिर इस किनारी के अंदर से डाल लेंगे। छोटे छोटे टांके लगाते हुए इसकी सिलाई करेंगे और इस धागे को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा टाइट कर देंगे तो गला सिकुड़ जाएगा और बच्चे के सिर में पहनने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको ऐसे थोड़ा सा लूज रखेंगे, टाइट नहीं करेंगे। इस किनारी के अंदर से फंदा उठाएंगे और ऊपर वाली किनारी से फंदा उठाएंगे और फिर इसको ऐसे सिलेंगे इस तरह से। इस तरह से सिल लेंगे तो ये ऐसे हमारा डबल बॉर्डर बन के आ जाएगा। तो इसको राउंड में मैं सिल देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक कैसे आएगी बन के। तो देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद हमारे गले की बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी राउंड शेप में बहुत ही सुंदर शेप बन के आई है और बनाना बहुत ही आसान है। 2 कलर में डबल बॉर्डर वाला हमारा ये गला बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल राउंड शेप में इसकी बन के आई है। शेप जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। बहुत ही प्यारा सा ये स्वेटर हमारा इस तरह से बन के आएगा। देखिए इस तरह से ये हमारा बिल्कुल राउंड में गला बना है। आज की वीडियो में इतना ही। ये हमारा पार्ट 3 था। स्वेटर के अंदर गोल गला डबल कलर में डिजाइन डालते हुए कैसे बनाए ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। बहुत ही प्यारा सा ये गला हमारा बन के आया है। अगर आपको ये गले की वीडियो पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो,
और डिजाइन कलर कॉम्बिनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। 2 पार्ट मैंने पहले से चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अगर आपने उन पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ये पार्ट 3 है। सभी पार्ट मैंने स्टेप बाय स्टेप अपलोड किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।